प्यारे बच्चों, आज हम आर्ट गुरु चैनल के माध्यम से कक्षा 12 प्राविधिक कला जो टीजीटी आर्ट टीचर की योग्यता है उसके एग्ज़ाम के लिए ये जो छपाई के तिरछे अक्षर अंग्रेजी के होते हैं उसको लिखना सिखाएंगे, लिखेंगे, कैसे उसका ग्राफ बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे उसका ग्राफ बनाते हैं और कैसे उसको लिखेंगे। तो ये आपका ग्राफ देखिए मैं बनाया हूँ। ये कैसे बनाएंगे अभी आपको बताएंगे। ये आता है लिखने के लिए 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में, ये तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखना रहता है। एकता में ही शक्ति है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो ये चाहे इसको आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं। इसके जो ये ग्राफ बनता है, ग्राफ ये जो बनता है ग्राफ, ये ग्राफ जो है आपको संबंधित अनुपात में बनाना पड़ता है। तो ये आप अगर दिया है अनुपात तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप 2 संबंधित 3 संबंधित 2 के अनुपात में आप ये ग्राफ बनाएंगे। अगर मान लीजिए दे दिया कि 3 संबंधित 4 संबंधित 3 के अनुपात में, तो उसी तरह से बस केवल एक दूरी काटने की बढ़ जाएगी, बाकी वही संबंध उसी तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो ये 2 संबंधित 3 संबंधित 2 के अनुपात में अक्सर ये अक्षर के ग्राफ बनते हैं आपके। तो आइए देखते हैं कैसे इस ग्राफ को बनाएंगे। तो आप पहले उसी तरह से जैसे आप बड़े अक्षर के लिए बनाए थे उसी तरह से बिल्कुल है। पहले एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, इस तरह से आप बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एकदम। देखिए इस तरह से बिल्कुल एक लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे एकदम सीधी लाइन खींच करके। ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद आप इस पे कहीं भी छोटा से छोटा चाप ले लीजिए इसमें गोला प्रकार में, और 90 अंश का कोण बना दीजिए। जैसे हमने उसमें बताया था 90 अंश का कोण बनाने के लिए आप 90 अंश का कोण बना दीजिए। इधर से काटिए, इधर से काटिए और यहाँ पे काट दीजिए, ये यहाँ से काट दीजिए। अब इस पे आपको बनाना कितने ऊंचाई का है देख लीजिए। यहाँ प्रश्न में दिया है कि 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में बनाना है। तो आप स्केल पे 1.5 सेंटीमीटर, कभी कभी एक भी सेंटीमीटर का पूछ देता है, तो ये ग्राफ चाहे 1 सेंटीमीटर में पूछे चाहे 1.5 सेंटीमीटर में, उसी तरह से बनेगा। ये 1.5 सेंटीमीटर का नाप ले लीजिए। आप यहाँ से इस जो लाइनिंग पे 1.5 सेंटीमीटर यहाँ काट लीजिए। इस तरह से कट गया। अब आप छोटा से छोटा चाप ले लीजिए। इसको देखिए 2 संबंधित 3 संबंधित 2 के अनुपात में आपको ये बनाना है ग्राफ। तो 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 यानी कि आपको बनाना है 2 संबंधित 3 संबंधित 2 बराबर 7। ये बराबर 7 होगा। तो ये इस पे आप यहाँ पे 7 बार काट लीजिए। एक छोटा चाप लीजिए, यहाँ पे 7 बार ऐसे काट लीजिए, 7 बार काट लीजिए। 7 बार काटने के बाद बिल्कुल लास्ट वाली रेखा से काट से यहाँ से बिल्कुल ये जो 1.5 सेंटीमीटर का आप काटे हैं यहाँ पर, इससे मिला करके अब इसी के अनुपात में ये देखिए। अब इस पे नंबर लिख दीजिए। पहला 2 है तो 2, 1 काट 2 काट, यहाँ पे लिख दिया 2, फिर 3 4 5, पाँचवें पे आ जाएगा ये आपका 3 खाना, 1 खाना 2 खाना 3, 1 2 3 यहाँ लिख दिया। फिर बचा 2 संबंधी का अनुपात, तो 1 2 यहाँ पे 2 लिख दिया। तो पहले का पहले से मिलान कर दिया, फिर 1 छोड़ दिया, दूसरे का मिलान यहाँ से कर दिया। इसी तरह से समानांतर ले आया खींच करके। देखिए इसको पहले खींच दिए, इसी के समानांतर पहला हुआ, फिर इसी के समानांतर दूसरा हुआ, दूसरा खींच दिया। फिर इसके बाद इससे नहीं खींचना, इससे नहीं, अब 2 का 3 छोड़ना है, 1 2 3 छोड़ करके फिर दूसरे से आपको यहाँ से लाते हुए फिर दूसरे से आप यहाँ से खींच देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा रेखा। इसके बाद हमने बताया था कि इन दोनों को पहले तो 1.5 सेंटीमीटर का इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर ये नाप ले लीजिए और इस तरह से निशान लगा करके
ऊपर वाली लाइनिंग इसके बराबर, बिल्कुल ऊपर वाली लाइनिंग इसके बराबर खींच देंगे। फिर इसके बाद आपका ये लाइनिंग और ये लाइनिंग हो गई। अब इसके बराबर का माप ले लीजिए, इसके और इसके माप का। अब इस तरह से लगा लीजिए निशान और यहाँ पर खींच दीजिए इसको यहाँ पर। और अब इस लाइनिंग से इस पे निशान लगा लीजिए और यहाँ से देखिए इसको खींच दीजिए। ये आपका इस तरह से बन जाएगा ग्राफ। अब इसमें आपको लिखना है, एकता में ही शक्ति है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो आप हिंदी में या इंग्लिश में दोनों, यहाँ हिंदी में लिख सकते हो आराम से खूब। आप इसी के अंदर लिखना है अब आपको एकता। देखिए अब एकता में ही शक्ति है। अब यहाँ से शुरू करिए। हम इस पेन से लिख रहे हैं इसलिए कि आपको साफ साफ दिखाई दे। एकता, ये देखिए एकता लिख दिया हमने। इस तरह से पाही दे दीजिए। एकता में थोड़ा सा छोड़ करके इस तरह से आप एकता में। अब लिखना है ही, एकता में ही। अब आप ही, इसका झुकाव जो है 75 अंश पे होना चाहिए। एकता में ही शक्ति है। एकता में ही शक्ति है। देखिए ये इसी के अंदर मात्रा और आधा क और पूरा क। एकता में ही शक्ति है लिखना है आपको। अब थोड़ा हम पीछे बैठे भी हैं, लिखने में असुविधा भी हो रही है वीडियो बनाते समय। ये अब एक लाइनिंग दे दीजिए। इस तरह से आपको देखिए लिखना है इसी के बीच। अब इसी के तरह अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं आप तो इंग्लिश का बनाना पड़ेगा, लेकिन हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक ही लिखना है। इसको खटाखट जैसे हमने बताया वैसे ग्राफ बना करके बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से पूरा बता दूंगा लिखने के लिए।